जय श्री राम। सनातन धर्म से संबंधित वीडियो की इस श्रृंखला में आइए आज सीता माँ के पूर्व जन्म की कथा सुनते हैं। हम सभी जानते हैं कि राम को जब वनवास मिला तो सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन को गए। वहां दुष्ट रावण ने सीता जी को हर लिया और उसके बाद वो राम द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। सीता माँ को रावण क्यों हर कर ले गया था और क्यों वो उनके विनाश का कारण बनी, इसका कारण सीता जी के पूर्व जन्म में निहित है। धर्मध्वज और कुशध्वज नाम के दो राजा थे। इन दोनों नरेशों ने कठिन तपस्या के द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया था। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे दोनों धनवान और पुत्रवान हो गए। इनमें जो कुशध्वज था उसकी परम साध्वी भार्या का नाम मायावती था। समय अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। वो भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उसका तप अत्यंत कठिन था तो भी लीला पूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर पुष्ट पुष्ट बना रहा, उसमें दुर्बलता न आ सकी। वह नव यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि स्वयं तुम्हारे पति होंगे। परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनने के पश्चात वह कन्या गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहां पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी। वहां चिरकाल तक तप करके विश्वस्त होकर वहीं रहने लगी। एक दिन वहां उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ठ था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के हाथ से खींचकर उसे सताने लगा, उससे धृष्टता करने लगा। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी ने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट होकर वहीं बैठ गया। कुछ भी कहने की और करने की क्षमता उसमें नहीं रही। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उनका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना कभी विफल नहीं होती। इसे सिद्ध करने के लिए देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह श्राप दिया कि दुरात्मा, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधुओं के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है, अतः मैं अब इस शरीर को त्याग देती हूँ। इस प्रकार देवी ने योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा जी में डाल दिया। वह देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। वेदवती बहुत तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया। वह साक्षात रमा थी। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। ये थी सीता जी के पूर्व जन्म की कथा, क्यों वो रावण के विनाश का कारण बनी। यदि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखिए। जय श्री राम।